लूत का परिवार को बोला भजना है कि बेटियां बचे हैं और जो है कि पति बचे हैं और औरत भी थोड़ी देर बची, लेकिन उन्हें पीछे मुड़कर देखा लूटदा क्या बन गया जी, कंबा। आज भी बहुत बड़े पहाड़ उधर है, वो लूत का पत्नी का वो लून वाला जगह है और उधर घास भी नहीं उगते हैं, बहुत बड़ा श्राप जगह बन गया है। लूत का पत्नी को याद रखो, यीशु ने कहा अर्थ यह है पीछे हटने वालों का नाम भी खुदा लेने नहीं चाहता है, लेकिन बोला कि लूत का पत्नी को क्या करो याद रखो, पीछे मुड़कर देखना नहीं। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर ने आने वाला से बचाया। अब सफर लंबा है, हम स्वर्गीय पहाड़ की तरफ जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। भाई बहनों, खुदा जो वाणी में लिखाएं कि जो रब तुम दूर रहते हैं वो क्रोध के बागी है। लिखा है कि सबना ने पाप किया और सारे रब से क्या बता जी दूर हो गए। खुदा का वाणी में ऐसे पढ़कर देखते हैं विषय 2 बाप पहली आयत से 3 आयत तक पढ़कर देखे तो पता चलता है कि पढ़िए ये विषय 2 बाप पहली आयत से पढ़ो, फटाफट पढ़ो। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें या आज जो बचे हैं उन्हें वास्ते बोल रहे हैं तानु जिलाया पहले पाप गुनाह में मरे हुए से, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम या शैतान के उस हाकिम का अधीन अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस बुरी आत्मा के अनुसार चलता से जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ जी, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। भाई बहनों, जो पाप वाला जीवन है और वो एक जीवन परमेश्वर का क्रोध का अधीन वाला जीवन है। भाई बहनों, इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए ये लोग आके तौबा किया और क्या किया जी, बपतिस्मा लिया है। इंसान पापी है, परमेश्वर का क्रोध उसके पीछे है। ये दुनिया में रहते हुए परमेश्वर का कई क्रोध से होकर गुजरना पैदा है। उसके आगे जड़ा सदा नरक में जाना है, ये भी बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रोध है, जगह से इंसान बच नहीं सकता है। लेकिन दूसरा थिस्सलुनीके में लिखा है कि पहला थिस्सलुनीके 5:9 में लिखा है कि परमेश्वर ने सानू क्रोध के लिए नहीं अपना बेटे का वसीले से बचने के लिए बुलाया। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। परमेश्वर एक पापी के ऊपर क्रोध का ही बातें नहीं बोलते, खुशखबरी का 2 हिस्सा है। एक खुशखबरी वो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाले, उसे सलीब पर कुर्बानी पर विश्वास करने वाले जब तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, वो परमेश्वर क्रोध से बचाए जाते हैं। खुशखबरी का पहला हिस्सा ये है पापी के लिए आश है। हालेलुया, हालेलुया। बचने का आश है, परमेश्वर क्रोध से बचने का क्या जी, आश है। लेकिन खुशखबरी का दूसरा हिस्सा ये है, पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीके पहला 7 से पढ़िए। दूसरा ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ थिस्सलुनीके पहला 7 से ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ लिखाएंगे एक समय आएगा। खुशखबरी का अगला हिस्सा है जड़ा प्रभु यीशु मसीह जलते हुए बढ़ते हुए आग में प्रकट होवेगा। ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ अपना बलवंत दूता समेत आएगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਨੂੰ नहीं जानते हैं ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ये अंजील को नहीं जानते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, खुशखबरी का 2 हिस्सा है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होवेगा। जड़ा तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, परमेश्वर क्रोध से बचाया जाएगा। जड़ा तौबा नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन जड़ा उसने कबूल कर लेते हैं,
उन्होंने सदा दा उस विनाश तो छुटकारा मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, मैंने आपको पहले भी बोला है, आगे हम सुनेंगे। आज नहीं मेरा विषय देखो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है। हमने इसके बारे में बोला, प्रभु यीशु मसीह का पहली आमद पापी को बचाना सी, लेकिन जरा यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं, पापी को बचाना नहीं बल्कि धर्मियों को उठा के नहीं लेके आ रहेगा। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, हर एक आंख उसका देखेंगे, संतों समेत आएगा, स्वर्गदूत समेत आएगा, पापियों को बदला लेने के लिए आएगा। हालेलुया। भाई बहनों, आज एक पापी को बचाने का रास्ता प्रभु यीशु है, रहमत है। आज रहम का जमाना है, तुसी पाप से बच सकता है, तौबा कर सकता है, यीशु मसीह ला सकता है, लेकिन एक समय आएगा तुसी भज के बच नहीं सकता है। प्रकाश वाक पढ़ो, प्रकाश वाक 6 बार पढ़िए, जल्दी पढ़ो। प्रकाश वाक 6 बार 15 आयत से पढ़ो। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। एक समय रहम का जमाना खत्म हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का आमद आ जाएंगे। बाद में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा क्रोध का समय 7 साल होगा। उधर भी सिर्फ यज्ञ यहूदी कौम बचाए जाएंगे और किसी को मौका नहीं होगा। प्रभु यीशु आएगा, उसका क्रोध का समय, भयंकर क्रोध का समय होगा, और लोग बोलेंगे ये परमेश्वर का क्रोध से कौन बचा सकते हैं। गुफाओं में, चट्टानों में, वो अपना मूर्तियों में शरण लेना जाएंगे, लेकिन नहीं बचाएगा। बोलेगा चट्टानों साढ़े उते डिग जाओ, पहाड़ों साढ़े उते क्या करो जी, डिग जाओ। वो अपना मूर्तियों को भेज देगा, क्योंकि सिंहासन पर जड़ा परमेश्वर क्रोध से उन पर तकेगा। आज रहम का समय है और परमेश्वर का सिंहासन को रहमत का सिंहासन बताया जाता हो। आओ असि रहम पाने के लिए उधर को आओ, उधर यीशु बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई अपना पापों से मनता है, यीशु ने कबूल करते हैं, दोनों बाबा और फैला के उसको कबूल करते हैं, माफी देते हैं, लेकिन वो सिंहासन क्रोध का सिंहासन हो जाएगा। एक समय रहमत का नहीं होवेगा, सिंहासन क्रोध का होवेगा। उसके सामने कौन, सफनिया और पगला का 18 में लिखा है, कौन उसका सामने खड़े हो सकता? कोई भी खड़े हो। खुदा बोलेगा जाओ, नरक में जाओ, सजा में जाओ, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बोलेगा आओ। हालेलुया। परमेश्वर के राज में शामिल हो जाओ। जेड़े लोग क्रोध से बच गया, आप खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने जिन्होंने ये तौफीक दिया, अपने पापों से तौबा किया, यीशु मसीह में आ गया, ताड़े में सजा का हुक्म नहीं है। परमेश्वर ने आपको बचाया और तुम सदाई खुदा को बचा कर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। तन पता है कि सदोम अमोरा में लूत रहते थे, उसका परिवार रहते थे। एक धर्मी बंदा जाके किधर जाके फंसा हुआ है, उसका दिल बड़ा दुखी हो गया, बड़ा फंस गया। और भाई बहन उन्होंने पाप को देखकर और जो सुन के बड़ा फंस गया, निकल नहीं सकता। भाई बहनों, तुसी ये संसार में प्रभु ने ग्रहण करने के बाद में ये संसार की तरफ एक कदम बढ़ाओ, और जो कि ये संसार सानू और जो कि 99 कदम और आपको उधर को खींचेगा। सदोम अमोरा के पास जाके हरा भला देखे, सदोम अमोरा के पास अब्राहम का संग जोड़ के लूत चला आया गया, सदोम अमोरा में चला गया, पापियों के बीच में चला गया। दिल बड़ा तड़पा, लेकिन उधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं सी। लेकिन जब अब्राहम को पता चला सदोम अमोरा को परमेश्वर नाश करने वाले हैं, और अब्राहम ने परमेश्वर के सामने अपने भतीजा वास्ते, परिवार वास्ते
और वो जगह रहते उस देश के लिए 6 बारी सिफारिशी प्रार्थना किया। कितना बारी? 6 बारी प्रार्थना किया। उसका वसीले से पावन देश नहीं बचा गया, उसका परिवार को खुदा ने बचाने के लिए स्वर्गदूतों को 2 उधर भेजा। भाई बहनों, स्वर्गदूत जो उन लोगों को कहा, लिखा है कि 19 का 17 पढ़ो, उत्पत्ति 19 का 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना। हालेलुया, हालेलुया। लिखा भागना। मेरा सबक ये आज ये है, क्या करना जी? भागना। लूत और अपना उसके परिवार को और अब्राहम का बेटी के वसीले से स्वर्गदूत उसको पास जाके बोला कि निकलो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन टिल्ला बड़ा हो रहे थे। ये संसार सानू अपने बल खींचता है, साढ़े बच्चे टिल्लापन डालते हैं। हम संसार की कामनाओं से, संसार की बातों से बचने शैतान नहीं देते हैं। संसार की बातों पर फंसा के रखते हैं। और वो तो बाहर निकलना चाहा लूत, लेकिन बड़ा टिल्ला हो गया है, परिवार टिल्ला हो गया क्योंकि बड़ा कुब गया। स्वर्गदूत ने हाथ पकड़ के बाहर डाला। हालेलुया, हालेलुया। साढ़े बीचों बहुत सारे लोग ऐसा सी परमेश्वर के बीच में नहीं सी, लेकिन परमेश्वर अपने दासों को हमारे पास भेजा। परमेश्वर ने सानू ये नाशपुर से बाहर कटाया है। हालेलुया, हालेलुया। तुम ऐसा अपने आप बाहर आने वाले लोग नहीं सी। परमेश्वर को बड़ा मेहनत करना पड़ा, अपने बेटे को दुनिया में और भेजना पड़ा, कुर्बानी देना पड़ा। परमेश्वर अपने दासों को कई प्रकार का कुर्बानियां सा गुजराया। ताने पता है कि 2 स्वर्गदूत गुजर गया रात, वो लोग स्वर्गदूतों के साथ भी बुराई करने लगा, धक्का मुक्की किया है। हालेलुया। भाई बहनों, आज परमेश्वर के लोग खुशखबरी सुना के जाते हैं, बच जाओ, तौबा करो, पापी संसार से निकलो, ये आग और गंधक बरसने वाला है, खुदा का क्रोध आने वाला है। लेकिन उन दासों के साथ भी दुनिया धक्का मुक्की कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जेलों के बीच है, हॉस्पिटल में पड़े हैं। खुशखबरी सुनाने वालों को कितना दुख है। भाई बहनों, आप लोग प्रभु में आ गए तो मैंने बोला पगले यीशु का कुर्बानी है। दूसरा, यीशु ने अपने दासों को जगह पर भेजा है, गलियों में, तुम्हारे घरों में, विरोध करने वाले जगह पर आके खुशखबरी सुनाया, बच जाओ, बच जाओ। तो इस बड़े टिल्ले से बार बार खुदा के दास लोगों का आवाज मजबूर किया, खुदा का आत्मा सान बाहर कटया। लिखा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, पजो। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, जितने लोग प्रभु में आए हैं, भाई बहनों, रुकना नहीं, पजना है। इस दुनिया बहुत जल्दी नाश होने वाला, हम पजना है। बोला पहाड़ी की तरफ पजना, किधर पजना? लेकिन हम देख सकते हैं कि और लूत बोल रहे हैं 18 बाप आज ऐसा नहीं खुदा रह करो, इधर एक उधर तक मैं जा नहीं सकता, पहाड़ में चढ़ नहीं सकता। इधर एक सोवार नाम का छोटा सा एक शहर है, उधर मैं जाऊं, उधर मेरे जाने दो। भाई बहनों, बहुत बारी खुदा साढ़े नाल गल्ला करते हैं, लेकिन असी भी यही बोलते हैं, ऐसा नहीं खुदा। क्या जी? ऐसा ना करो, ऐसा नहीं। परमेश्वर को मत देने वाले बड़े लोग इधर बैठे हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर ने बुलाया, उन्होंने बाहर कटाया, निशाना दिया, आगे को देखना, पहाड़ की तरफ जाना, सूर्य कनान की तरफ जाना। लेकिन इधर लूत बोलते ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भाई बहनों, खुदा ने मंजूर कर दिया, लेकिन खुदा की मर्जी नहीं सी। दिस इज कॉल्ड द परमिटेड विल ऑफ गॉड, परमिसिव विल ऑफ गॉड, दैट वाज नॉट द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। भाई बहनों, परमेश्वर हमारा सबका जीवन में उसका कामिल मर्जी को पूरी करना, लेकिन कई बारी परमेश्वर का कामिल मर्जी को हम पूरा करना नहीं चाहता, उसका बीच में अपना इच्छाओं को रखते हैं। कई बार खुदा बोलते हैं ऐसे ही होने दो, क्या करो? ऐसे ही होने, ऐसे ही होने दो। बिलेआम भी ऐसा था, खुदा ने बोला तो दुश्मन के साथ जाना नहीं,
फिर जाकर खुदा को पूछा जाना है, बोले जाओ फिर क्या करो, जाओ। लेकिन गया जरूर है, लेकिन खुदा का स्वर्गदूत उसको दुश्मन बन के उसके सामने आया। इधर भी लूत को खुदा ने बोला पहाड़ की तरफ जाओ। भाई बहनों, हम तराई से ऊपर को जाने वाला, हालेलुया, हालेलुया, नीचे को जाने वाला नहीं, किधर को जाना, ऊपर को, ऊपर को। यूना का गड़बड़ी क्या हो गया, नीचे को गया। उसने बोला कि और जो कि जाना है, और जो निनवे को जाना है, लेकिन वो तरशीश को गया। निनवे और एक ऊंचा जगह है, लेकिन तरशीश एक नीवा जगह से वो नीवा गया। फिर समुद्र में टिकट लेके, वो भी समुद्र भी नीवा जगह है, उसने जहाज में चढ़ा और जहाज का नीचे निचले स्तर पर जाके लेट गया। उधर से भी नीवा चला गया, मच्छी ने उसको खा लिया, समुद्र को डूंघाई में चला गया। भाई बहनों, हम नीचे को नहीं, हम ऊपर को जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन में ऊंचाई में चढ़ना खुदा चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलना नहीं होना। उस खुदा ने तो मान लिया लूत को जाओ, वो छोटा सा शहर है, उधर मैं जाऊंगा। देखो उधर भी जाके टिक नहीं पाया, उधर भी जाके टिक नहीं पाया। कलाम लग उधर गया जरूर है, टिक नहीं पाया, उधर से जगह बदला। भाई बहनों, बड़े गलतियां हो गया, बड़े बड़े गुनावा हो गया। और भाई बहनों, उस तो जब बच्चे जन्मे, अमोनी मोहबा भी परमेश्वर का दुश्मन बन गया। जेड़ा संतान 10वीं पीढ़ी तक खुदा का हजूर में आना भी मना सी। अन्ना की आज्ञारी यह है, हमारा औलाद भी अब बरकत हासिल कभी भी कर नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लूत को बोला पजना, क्या करना जी, भजना। कई बारी वो बोला ये छोटा सा शहर है, क्या जी, छोटा सा शहर। भाई बहनों, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी गुनाहों को तुच्छ नहीं जानना। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटा सा शहर है, फायदा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा कमीर गुंदा हुआ आटे को क्या करेगा जी, खमीरा करेगा। ये छोटे लुमड़ियों को पकड़ो, जड़ा अंगूरी बाग को नष्ट करते हैं। कई बारी छोटे छोटे बातों को हम सोचते हैं कोई गल नहीं, साड़ी जीवन में जरा छोटी छोटी बातों को पकड़ना है, साड़ा आत्मिक जीवन को रुकावटें डाल देते हैं और साड़ा आत्मिक जीवन को आत्मिक उन्नति में चढ़ने नहीं देते हैं। भजना है, क्या करना, भजना। हालेलुया, हालेलुया। लूत का परिवार को बोला भजना है कि बेटियां बचे हैं और जो है कि पति बचे हैं और औरत भी थोड़ी देर बची, लेकिन उन्हें पीछे मुड़ कर देखा, लूंडा क्या बन गया जी, कंबा। आज भी बोलते बड़े पहाड़ उधर है, वो लूत का पत्नी का वो लूंड वाला जगह है और उधर काश भी नहीं उगते हैं, बहुत बड़ा श्राप जगह बन गया है। लूत का पत्नी को याद रखो, यीशु ने कहा अर्थ यह है, पीछे हटने वालों का नाम भी खुदा लेने नहीं चाहता है, लेकिन बोला कि लूत का पत्नी को क्या करो, याद करो, पीछे मुड़ कर देखना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सन भजना है। सो परमेश्वर ने हमको आने वाला क्रोध से हमको बचाया। अभी सफर लंबा है, हम स्वर्गीय पहाड़ की तरफ जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। दूसरी गल भजना है, पढ़ेंगे इब्रानियां 12 बाब पहले आयत पढ़िए, इब्रानियां 12 बाब पहले आयत पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया, हालेलुया। कहा कि गवाहों का इतना बड़ा एक झुंड 4.5 तरफ है। आगे तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को, जाने वाले को पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पंजाबी पढ़ो। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। हालेलुया, हालेलुया। इधर 2 बातें लिखाएं कि आसानी से फंसाने वाला पाप और ਭਾਰ। हर एक पार। मैं पार के बारे में बताना चाहते हैं। हमें जीवन का सफर में हम हर एक पार को छोड़ के इस दौड़ में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। पार उड़ा के हम कभी भी दौड़ में दौड़ने वाला, तो कपड़े लीड़े भी बड़ा हल्का है, हाथ में कोई मोबाइल भी हाथ में
नहीं रहता। कोई चीज बहुत हल्का है, आसानी से भागना होते हैं। पूरी दौड़ में दौड़ने वाला बहुत है और इनाम हासिल करने वाला क्या जी कोई है, कोई। इसलिए तुम भी दौड़ो, इनाम हासिल करे। उनमें से एक बात है, हर एक पार। हालेलुया हालेलुया। हमने भजना है, जिंदगी का सारे बारों को छोड़ के क्या करना जी, भजना। हालेलुया हालेलुया। हम इस दुनिया में रह रहे हैं। ये जमाना बहुत है, बहुत बड़ा। हमारा पंजाब में खास करके एक जंग का खबर आया, जिसका वजह से बहुत सारे लोगों का घरों बार बंद हो गया, गरीबों का, अमीरों का, हर पास से। अभी ये जो हाड़ आने के मसले से भी बहुत सारे, ये सीजन जब जंग आया लोग बोलते ये सीजन में कारोबार बंद हो गया। अभी जड़ा है कि जो हाड़ आने के मसले से भी हम देख सकते हैं बहुत सारे कारोबार बंद हुए, कई प्रकार का तंगी है। ये सारे बातें हैं, बड़ा भार है। हालेलुया हालेलुया। जब असी मती का अंजिल 6 बाब पढ़ कर देखे तो 4 बारी उस जहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ पढ़ेंगे हम 4 बारी, हर बातें पढ़ने के लोड़ नहीं। 6 का 25 पढ़ो, मती का अंजिल 6 का 25। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ नहीं। भाई बहनों, और आगे हम जब पढ़ के देखेंगे 27, 31, 34, ये सारे बातों में ये लिखा है कि चिंता न करो। क्या न करो? चिंता ना करो। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन का चिंतावान हमारा जीवन में बड़ा बोझ डालते हैं, आत्मिक यात्रा को रोक सकते हैं। दुनिया का लोग है इस बोझ को हल्का करने के लिए और जो कि और तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यीशु ने क्या ये तक कहते मानते लोगो बोझ से दबे लोगो क्या करो मेरे को लाओ, मैं ताने क्या दूंगा जी आराम दूंगा। सबसे बड़ा पार था और पाप का भार हमने पहले ही बोला, वो पार यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया हालेलुया। असी पापांता पार उठाने वाला नहीं है, आज असी आजाद है। हालेलुया हालेलुया। सान पाप का भार साढ़े उतर है ही नहीं है। हमारा यीशु ने उठा लिया। लेकिन जिंदगी में और भी लिखा है कि क्या पाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और जिंदगी का हर प्रकार का रोज रोटी का और जो कि हमारा तो नौकरी है या कारोबार है, रोज रोटी के साथ संबंध रखते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि तुसी चिंता नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। तुसी क्या नहीं करना, चिंता नहीं करना। तुमको उसके लिए 2 बातें हैं। इसमें लिखा है कि चिंता छोड़ना है तो 34 आयत में लिखा है कि कल के लिए चिंता ना करो, कल आपके लिए क्या करेगा जी, आपे चिंता करेगा। और 33 आयत में लिखा है कि पहले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज, उसको पीछे सब वस्तुएं मिले। हालेलुया हालेलुया। और आप पहले परमेश्वर ने मुख्य जगह दो, उसका खोज में रहो भाई और बहनों, उसका राज का खोज में रहो भाई बहनों। चिंता करने का कोई लोड़ नहीं है। लिखा है कि परमेश्वर का राज और धर्म का खोज और उसके पीछे सब वस्तुएं मिलेगी। ये सब कुछ क्या जी, खाने के लिए भी मिलेगा, पीने के लिए भी मिलेगा, पहनने के लिए भी क्या करेगा जी, मिलेगा। खुदा का वचन सच है। हालेलुया हालेलुया। खुदा का वचन क्या जी, सत्य सच है। परमेश्वर का राज का खोज करके जितने लोग आए हैं भाई बहनों, जितने लोगों ने नवा जन्म पाया प्रभु के बिना, उसके राज के लोग बने, उसके लोग बने। परमेश्वर लोगों का फिक्र फौज आप उठाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने कल के लिए भी फिक्र नहीं बोलता, कल आप फिक्र करेगा। कल कितने लोग हैं इधर कल के लिए फिक्र करते हैं। आपका कल आपका हाथ में नहीं, आपका कल खुदा का हाथ में है। कितने लोग विश्वास करते हैं आपका कल। यिर्मयाह 29 का 11 पढ़िए, यिर्मयाह 29 का 11 जल्दी पढ़िए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया हालेलुया। आपका कल आपका भविष्य प्रभु में है।
उसका हाथ में है। हालेलुया। हालेलुया। कल का चिंता नहीं करना। जिस आज जैसा दिन खुदा ने हमें दिया, खुदा ने आज तक आपको संभाला, आपको फिक्र बोझों को उठाया, आपको खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया। और भाई बहनों, यही परमेश्वर कल इससे बढ़ के इंतजाम करेगा। आपके लिए नहीं, आपका बच्चों के लिए भी इंतजाम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। चिंता, कल के बारे में चिंता नहीं करना, क्या खाना पीना पहनना नहीं, क्योंकि कलाम लिखा है कि परमेश्वर ये जानता है, ये सब कुछ जानता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को ये सारे चीजों को जानता है, तो और वो तुझे मांगने से बढ़ के और ताड़ा जानकारी से बढ़ के सब कुछ करने वाला प्रभु है। हालेलुया। कहा यीशु ने बोला, आसमान का पक्षियों को, कौवों को देखो, वो बीजते नहीं, ना बीजते हैं, और न तो वाड़ी करते हैं, इकट्ठे करते हैं, बल्कि खुदा उसको प्रतिपाल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा प्रतिपाल करने का है, खुदा उसका रहन बहन खाने सब का इंतजाम खुदा कर रहा है। ऐसा है तो भाई बहनों, वो एक जानवर है, उसका शरीर है, उसका जान है, तुम परमेश्वर का अपना स्वरूप में बनाए हुआ आत्मा पाए हुए डाला हुआ तुसी हो, कितना बढ़ के खुदा ताड़ा प्रतिपाल करेगा। इसलिए लिखा है कि तुसी चिंता ना करो। तुसी अपना क्षेत्र के बारे में चिंता नहीं करना। यिर्मयाह 33 का 6 पढ़ो। यिर्मयाह 33 का 6 जल्दी पढ़ो। यिर्मयाह 33 का 6। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਔਗਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। लिखा है कि मैं क्या लाऊंगा? ਇਹਦੇ ਲਈ ਔਗਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। हिंदी पढ़ो, हिंदी पढ़ो। देख, मैं इस नगर का इलाज करके मैं इलाज करांगा, इसके निवासियों को चंगा करूंगा चंगा करूंगा, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप तंदुरुस्ती के बारे में बोलते हो, साढ़े कल्ले नहीं हम, लिखा है कि ताड़ा शहर का मैं इलाज करूंगा, हालेलुया। साढ़े परिवार का इलाज करने वाला, आमीन। वो सानू तंदुरुस्ती भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा सानू शिफा भी देगा, उसका चिंता नहीं करना। वो तान चंगा करने वाला भी है, तान तंदुरुस्ती रखने वाला भी है। धन दौलत का, फिनांस का चिंता नहीं करना। फिलिपियर 4 का 19 मिल का, मेरा परमेश्वर ताड़ा हर एक दौड़ को अपने धन के और अनुसार और आपका सारा कमियों को पूरा करेगा। आप अपना धन दौलत पैसा तेले के बारे में फिक्र नहीं करना। खुदा बोलते हैं कि मैं शाही खजाने से ताड़ा लोड़ों की जरूरतों को पूरा करूंगा। जितना तुझे सोचा उस सब बढ़ के ताड़े वास्ते और पूरा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, लिखा है कि तुम अपना चिंता खुदा को दो, वो आप ही ताड़ा क्या करेंगे जी, चिंता उठाएंगे। भाई बहनों, इसलिए इंसान लिखा है कि अपना पार छोड़ के भागो। क्या करो? पार छोड़ के अपना भारों को। ये तो लिखा है कि जब यीशु मसीह आमद के समय लूका का इंजील में लिखा है, ये दुनिया का चिंता व फिक्रों का मसला से। भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसा जाल में फंसेगा, आमद से रह जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए ये जाल से बचना, चिंता नहीं करना, बहू का चिंता नहीं करना, बच्चों को चिंता नहीं करना, अर्थ ये नहीं ऐसे काम नहीं करना। लेकिन लिखा ये तो हमने पगले खुदा का राज और धर्म का खोज रखो। दूसरी बात, चिंताओं को छोड़ना। कैसा? 4 का 6 में लिखा है फिलिपियर, तुझे अपना सारे चिंतावा बेनतियां अरदासा प्रार्थना के वसीले से उसके ऊपर छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। और पहला पत्रस 5 की 6 में लिखा है कि तुझे अपना चिंता न करो, क्योंकि परमेश्वर ने ताड़ा चिंता है। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। ताड़ा बहू का चिंता है, ताड़ा बच्चों का चिंता है, घर मकान बनाने की चिंता है, ताने को पक्का नौकरी देने का चिंता है, ताने ऊंचा करने का चिंता, तुम उसके लोग है। हालेलुया। पार छोड़ना। दूसरे कहा है कि पाप को छोड़ना। क्या जी? पाप को मेरा आखिरी विषय ये है, तुम अपना पाप। दूसरा, तुम तो 2 बाप का 20 आयत से पढ़िए, जल्दी आखिरी आयत है। दूसरा, तुम तो 2 बाप 20 आयत से पढ़िए। नहीं है। दूसरा, तुम 2 बाप का 20 नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? दूसरा, तुम तो 2 का 20 नहीं है? तिमोथी है जी। बड़े क्या बोलते हैं भाई? हाँ पढ़ो। हाँ बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, एक बार यार, हाँ पढ़ो।
बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते बड़े हैं। घर में क्या जी कीमती भी है, बड़ा ज्यादा कीमत वाला नहीं है वो भी, और जो पांडे हैं कोई कोई आदर, कोई ना कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। कोई घर में कई प्रकार का पांडे हैं, आदर के लिए भी है, पानी पीने के लिए बाल्टियां होंगे, कपड़ा धोने का बाल्टी अवर होएगा, क्या जी कोई मेज में रखने वाला हो या कोई नीचे रखने वाला, आदर का भी निरादर का भी है। आगे यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इनसे शुद्ध करेगा, ऊपर कुछ बातें लिखा है, अपना पवित्र को, अपना पाप को, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ हमारे जीवन में जो कमियां हैं, गलतियां हैं, इसको शुद्ध करेगा, इससे दूर करेगा, तो वे आदर का बर्तन, तुम आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, मालिक का काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा, हर अच्छे काम के लिए तैयार होगा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। बस हालेलुया हालेलुया। पौलुस को बोल रहे हैं, पौलुस तीमुथियुस को बोलते हैं क्या भागना, जवानी का अभिलाषों से, पाप से क्या करो, करो भागो। भागो। भाई बहनों, एक जवानी जीवन दुनिया में ऐसा होता है जैसे जंगल का जीवन है। कैसा जीवन है? फर्ज करो कि जंगल में फंस गया, कोई रास्ता नहीं दिखा दे, फंस सकता है, क्या जी जंगल में राह नहीं लभदा, कई बार राह फंस सकते हैं। जवानी उम्र ऐसा ही है, जवानों पाप से क्या करो जी, भागो। इसमें लिखा है कि पार अतः पाप को, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है जो यूसुफ का बारे में हम पिछली बारी भी देखा। उसने भागा, उसने क्या किया जी, भागा। पाप को देखो, मैं पढ़ रहे थे बिली ग्राहम, एक खुदा का दास ने बोला, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। धन खो गए हो तो कुछ भी नहीं हुआ। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर तंदुरुस्ती गवाच गए तो कुछ गवाच गए। बट इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्या जी, चरित्र गवाच गए तो क्या जी, सब कुछ गवाच गया। चरित्र गवाच गए तो सब कुछ गवाच गया। सब कुछ धन से नहीं होते हैं, सब कुछ अपना तंदुरुस्ती से नहीं होते हैं। भाई बहनों, पाप को छोड़ के भागना, पाप को छोड़ के क्या करना जी, भागना। ये यूसुफ को नहीं, बुजुर्गों को भी आ सकते हैं, जवानी उम्र में भी आ सकते हैं, मध्य वयस में भी आ सकते हैं। इधर मैं आज गीत गाने में मैं रो पाया, जो गीत है वो टप्पा गाओ बेटा, यूसुफ दे जिंदगी गाओ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट ज़्यादा लेंगे, मैं गाओ। आए कई तूफान आंख बंद करो, आंख बंद करो। पर ओदी जानदा यहोवा निगहबान सी, यूसुफ दे जिंदगी च आए कई तूफान सी, पर ओदी जानदा यहोवा निगहबान सी। ओने मन्नी ना सी हार खुदा रे आयो दे नाल, ओने मन्नी ना सी हार खुदा रे आयो दे नाल। ऐसा पक यहोवा, ऐसा पक यहोवा, ओना दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्ना दे बल है यहोवा, ओना दा बल बड़ा ऊंचा है यहोवा। आमीन। यूसुफ की जिंदगी में बड़ा तूफान आ गया। क्या जी भाई बहनों, सबसे बड़ी बात तूफान, आपका चरित्र को खराब करने वाला तूफान होएगा। यूसुफ अपना छोटी उम्र में भाई लोगों के साथ भेड़ बकरी चालने के लिए जब गया था, वो अपने चरित्र को सही रखिया। उसके भाइयों का चरित्र सही नहीं सी, छोटी उम्र में उसका चरित्र बड़ा अच्छा चरित्र सी। आगे हम देख सकते पुतिवेर का घर में भी आके अपना चरित्र को कैसा उसने साफ रखा, ये तूफान में कैसा रखा,
तुझे आगे पढ़ के देखो बड़ा जलता कि वो अपने भाई लोगों के साथ एक बारी बोलता मैं आई फियर गॉड, मैं खुदा से डरता हूँ। हालेलुया। क्या करता हूँ? खुदा से डरता हूँ। हम हर प्रकार का बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, बहन हो, भाई हो, माता पिता हो, हम पाप से बचने के लिए हम अपने लिए अपना बच्चों के लिए प्रार्थना करो, मुझ में तेरा डर हो जाए। हालेलुया। मेरा बच्चों को डर हो जाए, आमीन। हम वाटे जाने में डर हो जाए माता पिता से। और जो कि माता पिता से यूसुफ और भाई लोग दूर रहा, चरित्र अच्छा रहा है, एक अच्छा कंफर्ट जोन में आया, बड़ा अच्छा नौकरी मिला, गुलाम बन गया, पुत्र मंत्री का घर में उच्चा हवदा मिला और वो मंत्री ने उसको और प्रकार का सहूलत दिया है, सब कुछ उसका हाथ में दे दिया, कंफर्ट जोन आ गया, अच्छा नौकरी हो गया, बड़ा अच्छा एक जगह मिल गया है। लेकिन इस कंफर्ट जोन में शैतान ने फंसाना चाहा। याद रखो, आपका अच्छा नौकरी हो गएगा, अच्छा घर में भी शादी हो गए होंगे, एक अच्छा और इलाके में आपको पैसा लग गया, भाई बहनों ये कोई भी आपका कंफर्ट जोन खुदा से दूर ना हटाए। वो हर जगह पर शैतान फायदा आपका उठाएंगे, ये समय आपको हराना है। लेकिन उसमें लिखा यूसुफ क्या नहीं हार नहीं मानिया, हार नहीं माना। इब्रानी में लिखा पाप के साथ लड़ने में वो अपने जान को भी कुर्बानी करना पड़ा। थोड़ी देर के लिए तूफान आंधी नजायज उसके ऊपर दोष भी लगा गया, समाया खुदा ने उसको गूंजा कर दिया, जिसने शर्मिंदा किया वो भी उसके नीचे हो गया है। भाई बहनों, आपका कंफर्ट जोन जहाँ भी तुसी हो, पाप से बचो, हालेलुया। पाप से ये तूफान आपको डुबाए ना। बहुत सारे लोगों का जीवन चरित्र खत्म होके और भाई बहन गवाही नष्ट होके कितने लोग परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर से प्रार्थना करो, तेरा डर मुझे। आचार्य अपना गेट बंद करिए, पाप से बचना है तो परमेश्वर का डर तुसी प्रार्थना करो, मुझे तेरा डर हर जगह पर दो। खुदा का डर बुराई से आपको दूर रखेगा। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, मेरा बच्चों में जहाँ भी नौकरी पर गए हैं, बाहर गए हैं, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तेरा डर हो जाए। आयो यूसुफ बोलता मैं खुदा को डरता हो, खुदा को डरता हो। लबारा बला करो बख्शाम जलाई रबख्श। हर प्रकार का पाप, हर प्रकार का पार आत्मिक यात्रा करोते हैं कि आसानी से फंसा सकते हैं, लेकिन उसने अपना इज्जत का, नौकरी का और कपड़ा भी छोड़ के भाग गया है। हार नहीं माना, हार नहीं माना। दुनिया के सामने सिर झुकाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर के सामने उसका सिर ऊंचा था। दुनिया के सामने, चार लोगों के सामने सिर नीवा हो गया, लेकिन वो फक्र किया मेरे खुदा के सामने मेरा सिर ऊंचा है, मेरा सिर ऊंचा है, मैं आसानी से फंसा नहीं। भाई बहनों, अपना जीवन में कितनी बार ये तुम शैतान के कब्जे में, दुनियादारी में, पाप का भोग विलास में आसानी से फंस गया हो। खुदा से माफी मांगो, ओ खुदा तेरा डर मुझे दो। लबरा कैसा परमेश्वर अपना क्रोध से हमको बचाया, खुदा का धन्यवाद करिए। आज इधर कोई वैसा बैठे हैं जो तौबा नहीं किया, बहुत सुमा नहीं लिया, आज अपने जीवन को खुदा को दो, नहीं तो तुझसे परमेश्वर का क्रोध में है। अभी ये समा रहम करेगा तो यीशु के पास आएगा। जब जमाना बदल जाएंगे, रहम का जमाना बीत जाएंगे, परमेश्वर के क्रोध के सामने कौन खड़े हो सकता है। उधर आवाज आएगा, जाओ, आग जैसा, तंदूर जैसा साड़ने वाला दिन आएगा, उधर किसी को टुंड मुंड नहीं छोड़ेगा। कौन खड़े हो सकता, लेकिन आज तुसी खड़े हो सकता, रहम का सिंहासन है। आवाज मारे आ जाओ, मैं दान माफी देने के लिए तैयार हूँ। हम खुदा का धन्यवाद करिए, खुदा ने अपना क्रोध से बचाया। आज क्रोध के संतानी उसका प्यारे पुत्र है ऐसे, हालेलुया, हम उसका प्यारे पुत्र है ऐसे, खुदा का धन्यवाद करिए। भाई बहनों, हम
आर पार का, पार से दुनिया का केड़ा पार आपको दबा के रखते हैं। यीशु का पास आया, आपका पाप का बोझ उठा लिया, आपका हर एक पाप भार उठा लिया। अपना चिंता खुदा कर दो। आज कितने लोग चिंता में डूबे हैं, सारे चिंता खुदा कर दो, सारे चिंता अपना मुंह खोलो। क्या क्या चिंता खुदा को दे दो। नौकरी का चिंता, खाना पीने का, घर का, ऊंचाई का, बोलो ये खुदा मैं अपनी चिंता तान दे रहा है, मैं तान दे तन को आद नहीं चिंता दे दो। वो सामुएल का परमेश्वर है, हन्ना का परमेश्वर है, लबारा बरा का तेरा चाय, वो विधवा का परमेश्वर है। थोड़ा सा तेल को 3.5 साल उसका कुप्पी में तेल नहीं मुका, आटा नहीं मुका। तारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, तानो आशीष मुकने नहीं देगा, तारा पैसा मुकने नहीं देगा, तारा शांति का कोई कमी नहीं तानो नहीं होवेगा। परमेश्वर तारा परमेश्वर है। हालेलुया। और पाप को छोड़ के भागो, हम खुदा से मांगो मैं अपने चरित्र को सही बना कर रखिया। चरित्र में गड़बड़ी पाई, खुदा से मांगो, खुदा जरूर माफी देगा। दूसरा चांस देने वाला। आगे फैसला करो, मैं चरित्र सही करूंगा, मैं आपका डर मेरे जीवन में रखूंगा। ओ रबरक का साथ चला गया, बराबर